सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नियमावली पर रोक लगा दी है। वो गाइडलाइंस जो कि कैंपसेस में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भेदभाव रोकने के लिए बनाई गई थी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये नई गाइडलाइंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सरकार ने बनाई, यूजीसी ने बनाई, वरना ये 2012 से एग्जिस्ट कर रही थी। पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट में गए कि वो इनफेक्टिव हैं, वो निष्प्रभावी हैं, उनको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्देश दिए, सरकार ने और यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही जो गाइडलाइन बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर स्टे लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भेदभाव खत्म करने के लिए जो काम किया जाना था, ये तो नई गाइडलाइंस बनाकर भेदभाव को एक नई हवा देने की के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है कि इससे तो जो चाहा गया था इन गाइडलाइंस से उसका बिल्कुल विपरीत होगा, भेदभाव और बढ़ेगा, जातीय संघर्ष की तरफ जो है वो बात जो है बढ़ सकती है और एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में जो भी काम किया गया है आज़ादी के बाद से, ये सारी गाइडलाइंस उसके बिल्कुल विपरीत जाती हुई दिखाई देती है। बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। माना जा रहा था कि विवाद यहां खत्म हो जाएगा, होना चाहिए था, लेकिन विवाद यहां पर खत्म नहीं हुआ। जेएनयू में कई नारे लगे हैं, ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर लड़े हैं तुमसे, लड़ेंगे तुमसे, ब्राह्मणवाद का पुतला जलाया गया है। तो जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगाने के बाद इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जबकि जो दूसरा वर्ग है, जो सवर्ण वर्ग है, वो गाइडलाइंस पर केवल रोक लगने से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को ये गाइडलाइंस रोल बैक करनी चाहिए। तो वो उसमें कई संगठन हैं, ऐसे हिंदूवादी संगठन हैं, करणी सेना है, इसके अलावा परशुराम सेना है, वो लखनऊ में अलग अलग जगहों पर, राजस्थान में भी 1 तारीख को एक बड़े प्रदर्शन की कॉल दी गई है। तो अब इस सब से सरकार कैसे निपटेगी, ये एक चुनौती है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल करना है इस विषय पर, वहाँ पर वो क्या कहती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस पर रोक लगाई तो सरकार ने उसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया, इन गाइडलाइंस को डिफेंड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको स्वीकार कर लिया। तो अब ये देखना होगा कि आगे सरकार अब जो भी समाज आंदोलित है उसको शांत कैसे करती है। अगर इन गाइडलाइंस को रोल बैक किया जाता है तो पूरी आशंका है कि जो पिछड़ा वर्ग है, उससे जुड़े संगठन हैं, वो आंदोलित होंगे, वो सड़क पर उतर सकते हैं। तो एक कैच 22 सिचुएशन ये सरकार के सामने है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि ये गाइडलाइंस जो हैं ये किससे विचार विमर्श करके बनाई गई थी, इसके लिए कहाँ से सलाह मशवरा किया गया था। ये यूजीसी ने, केवल यूजीसी के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस थी या इसमें शिक्षा मंत्रालय की पूरी सहमति थी, क्या हायर अप्स की भी सहमति थी? अगर ये सब सोच समझ के किया गया था तो फिर इसका क्या फॉल आउट हो सकता है, इससे कौन से वर्ग, खास तौर पर बीजेपी का जो कोर वोट है, सवर्ण वोट है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, वो वोट नाराज हो सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है, वो सड़क पर आ सकता है, वो चुनावों के अंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये आखिर बीजेपी जैसी एक डीप पॉलिटिकल समझ रखने वाली पार्टी ने ऐसा क्यों होने दिया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि गाइडलाइंस आई थी तो फिर आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, और जो भी मंशा रही हो, ये रिएक्शन क्यों फोर्स ही नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है एक बड़ी पार्टी जिसके अंदर जिसके अंदर हर समाज का प्रतिनिधित्व है और जो हर कदम बड़ा फूंक फूंक कर रखती है। तो इसका जवाब अभी भी पूरी तरीके से आया नहीं है। अब पहली बात यह पता चलेगी जब सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी कि इस विषय पर उसको कहना क्या है। आज की तारीख में सरकार जो है इस मुद्दे पर कहां खड़ी है, क्योंकि सरकार ने ना ये विवाद होने के बाद इन गाइडलाइंस पर कुछ बोला सिवाय इसके कि हम भेदभाव नहीं होने देंगे, मतलब उस वक्त इन गाइडलाइंस को लगभग डिफेंड किया। शिक्षा मंत्री ने जब ये कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा तो वो उसको बचाव कर रहे थे कि गाइडलाइंस ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रोक लगाने का विरोध नहीं किया, मतलब उनको इससे भी ऐतराज़ नहीं था कि अगर ये गाइडलाइंस रुक जाती हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सरकार का स्टैंड है क्या, ये आपको पता चलेगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। और तब तक हमें ये देखना है कि ये जातीय गोलबंदी और लामबंदी सड़कों पर कितनी शिद्दत के साथ दिखाई देती है।